अगर मैं तुहाडे लई मेहनत कर रहा तो मेरी मेहनत का रिजल्ट तुसीं देना और थोड़ी मेहनत का रिजल्ट मैं देवांगा। सब तो पहले गल करते हैं कि जो भी तुहाडे चों नवे कैंडीडेट्स ने फटाफट इस सैशन को शेयर कर दो, सबसक्राइब करो, बैल नूं प्रेस करो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ साडे इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नूं ज्वाइन करो जिथे तुहानूं इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मैगजीन्स भेजे जाते हैं। उस तो बाद एक छोटा जिहा क्वेश्चन है गाइस मैं शेयर करना चाहुंदा तुहाडे नाल। कोई भी स्टूडेंट इदां ना कहे सर सैशन तो पहला सर ज़्यादा गल्लां करते हैं, क्योंकि कई ज्ञानी टोक दिंदे ने राइट, लेकिन गल्लां तुहाडे नाल ही करनियां, किहदे नाल करिए। सब तो पहला गल है कि बहुत सारा बच्चे इदा पूछ रहे हैं सर कि PSPCL का पेपर ऑनलाइन होंदा है कि सर पेपर सानू ऑनलाइन होएगा या ऑफलाइन होएगा। देखो दोस्तों हजे तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं तुहानू पहला भी कहा सीगा कि सानू वेट करना पेगा, सैटरडे आ सकता है, मंडे आ सकता है। मंडे आउंदा तो उहदा सिलेबस की अपडेट होके आउंदा है नंबर फर्स्ट। नंबर 2 दे विच आपां गल करदे हां पेपर ऑनलाइन होंदा कि ऑफलाइन होंदा है, पेपर आउंदा भी है या नहीं आउंदा, जो भी चीज़ां ने। लेकिन इदा एक्सपैक्टेड है कि लगभग अगर आप पेपर का दूसरा शेड्यूल देखिए तो इन जिन्ने भी तुहाडे सवाल ने थोड़ा जिहा वेट करो, पेशेंस रखो, असीं तुहाडे नाल है, तुहानूं कोशिश करांगे तुसीं जिथे भी हो बैठे जागदे तुरदे फिरदे खेलदे हो तुहाडे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाउणा गिल्ज मेंटोर दी जिम्मेदारी है। क्लीयर है? तो फटाफट शेयर करते चलो, नाल दी नाल शेयर करन नाल स्टूडेंट्स जागणगे, उन्होंने पता लगेगा कि वाकई पढ़ लीए। बाद दे विच असीं कन्नां 'च टक्करां मारदे हां कि भर्तियां नहीं आईयां, ब्लेम करते हैं, सानू ओनली एक पोस्ट चाहिए है, बस यही विजन है। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, पिछले साल के क्वेश्चन कुछ फ्रेम किए ने राइट। एक क्वेश्चन है पुडा पेपर च आया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स बीकम 3/5 ऑफ ए प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन है, लेकिन मैं तुहानूं गाइड जाने दी ट्रिक्स भी सिखाना चाहांगा। अज जो क्वेश्चन होणगे साडे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तुहानूं यकीन आएगा कि थोड़ा जिहा बेसिक तो आपां उपर निकलना है। हुण थोड़ी स्पीड भी मैं तेज रखांगा ताकि असीं ज़्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चन कर सकीए। इस क्वेश्चन के विच आपां नूं की पूछा गया, देखो इस क्वेश्चन नूं 2 तरीके नाल कर सकते हो, या तो तुसीं प्रिंसीपल 100 मनो या तुसीं X मनो, गल इक्को ही है। टाइम कितना अपने कोले 5 साल का। दोस्तों वी हैव ए 5 ईयर्स टाइम इन दिस क्वेश्चन एंड की क्या जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज 3/5 बन जाता है ऑफ ए प्रिंसीपल। प्रिंसीपल अगर अपने कोले 100 रुपया है तो 3/5 100 का कितना होएगा, यानी 20 या 60 रुपए। क्लीयर है? हुण अपने कोले की है, हुण अपने कोले एक इंसीडेंट सामने आया है इस कंडीशन दे विच कि आपां रेट फाइंड करना है। रेट फाइंड करना है तो रेट तुसीं इदा भी कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट P × R × T अपॉन 100। प्रिंसीपल अपने कोले कितना आ 100 रुपया है, रेट अपने कोले है नहीं, टाइम अपने कोले 5 साल है, अपॉन 100 करांगे और ब्याज अपने कोले 60 रुपया। कैंसल हो गया। तुसीं बराबर पईआं रकमां नूं कैंसल कर सकते हो, 5 × 5 और 12 × 5 60, मतलब 12 इज इक्वल किहदे होया R दे। तो R दा मतलब रेट फाइंड करना सीगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, अच्छा लगता है। देखो थोड़े कमेंट्स असीं बाद च भी देखते हैं, साडी टीम पूरी कोशिश करती है थोड़े कमेंट्स नूं देखण वास्ते, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि थोड़े हर एक सवाल का जवाब दे सकीए। कई बार थोड़ा जिहा लेट हो जाने, गुस्सा नहीं करना किसी ने भी। यू ऑल आर द फैमिली मैंबर ऑफ गिल्ज मेंटोर, ठीक है। एक सीरीयस स्टूडेंट और कामयाब स्टूडेंट दियां 5 निशानियां, अते तुसीं भी कोशिश करो इन 5 निशानियां नूं अपने जेब च पाओ। सब तो पहली खासियत गल, देखो एग्जाम क्रैक करना डिफरेंट चीज़ है, एग्जाम नूं क्रैक करने का जज्बा साडे च होना बहुत जरूरी है। जिंदगी च अपना लो, किसी भी क्षेत्र च है, ठीक है, कि कदे नहीं कहना कि मेरे कोले टाइम नहीं है। राइट, जे तुहाडे कोले टाइम नहीं है तो तुसीं सौ किवें सकदे हो, तुसीं फोन किवें पिक करदे हो। संबड़ी सारिਆਂ कोले टाइम हुंदा, उस टाइम नूं मैनेज करना साडी जिम्मेदारी है। नंबर 2, मेरी किस्मत खराब है। अक्सर बार कहने हैं कि PSPCL फार्म भर लो ना, यार मेरे तो कितने क्रैक हो, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब असी खुद कर रहे हैं, वर्क करना जरूरी है। तुसी पिछे देखा होगा कि IAS दी एक रिकॉर्ड जिद्दां कि यादव सीगा, आई थिंक उन्हों का पूरा नेम मेरे दिमाग च नहीं आ रहा, हिसार दे समथिंग रहने वाले सीगे IAS, जिन्हों ने 35वां टैसट पास किया, यानी अपनी जिंदगी दे विच 34 टैसट फेल हो चुके सी, 35वां टैसट यानी छड्डिया नहीं खड़ा। तुसी भी इदां ही बन जाओ, ठीक है। कदे नहीं कहना कि मेरे तो नहीं हुंदा, उस तो बाद कदे नहीं ये कहना कि लोग की कहणगे। राइट, तुसी ये काम अपने आप करना है। और 5वीं चीज़ कि मेरा मूड नहीं है। लाइव सैशन देखना है, अपनी स्क्रीनशॉट ते तुसी इदां ला लो कि गिल्ज मेंटोर दे सैशन देखने हैं,
बस देखने तो देखने, रात के समय सौन टाइम देखने, जित मिनट देखने, यानी जो चीज़ निकल गई हथों वापस नहीं आ सकती। बस कोशिश करो, मेरे नाल बैठो जो न्यू कमर्स हैं, तुसी कोशिश करो पेज ते सारियां छोटियां छोटियां चीज़ां लिखो, और इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स है तुसी लाइव सैशन नूं कवर करने की कोशिश करो ताकि तुसी कुछ बेहतर देख सको भी पिछले साल के पेपर सैट के क्वेश्चनस की ने अते नवां कुछ की हो रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन ਨੂੰ अगर आप ट्रिकी वे ना करना है तो तुसी ट्रिकी वे ना इदा भी कर सकते हो, ਜਦੋਂ इदा ਦੇ क्वेश्चन होण ਤਾਂ रेट तुसी फाइंड करना है, राइट। यू हैव टू राइट हियर n/t इनटू की कर दोगे 100। n का मतलब मैं तुहानूं दस्सिया सी कोई भी अमाउंट अगर मतलब इन्ने गुणा बन रहा वा, ठीक है, किसी भी प्रिंसीपल अमाउंट बनेगा तो प्रिंसीपल तो बनेगा। इत्थे साडे कोले कितना है, इत्थे है 3/5 अपॉन आप टाइम कितना लावांगे 5, 3/5 इंटू की बन जाएगा, राइट, 1/5 इंटू की हो जाएगा 100। तो आप लिखांगे कट करांगे, यानी 4 और 4 ती कितना हो गया 12। क्लीयर है, तो 12% का आंसर सीगा। किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इदा ने तुसी नोट कर लो, ट्रिक्स नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, डिफरेंस ऑफ 3 ईयर एंड 4 ईयर इंटरेस्ट इज 150 ऑन द रेट ऑफ 6%, फाइंड द सम ऑफ मनी। ये भी क्वेश्चन पुडा पेपर च पूछा गया सीगा। कोशिश करांगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सैट भी कवर करांगे। देखो सब तो पहला दोस्तों बेसिक की गल करते हैं, प्रिंसीपल आप इत्थे कितना मनांगे, x रुपए मनांगे, ठीक है। टाइम अपने कोले 3 साल है, पहले स्टेज दे विच अपने कोले रेट कितना है 6% है। क्लीयर है, अगर आप इत्थों सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आप लिखांगे x इंटू 3 इंटू 6 अपॉन की लिखांगे 100, 6 × 18 x बटे की लिखांगे 100, यानी अपने कोले ब्याज आ गया। ये फर्स्ट कंडीशन है, मतलब कि मेरे कोले कुछ पैसा है, मैं बैंक दे विच पैसा जमा कराया, ठीक है, एक बैंक है। क्लीयर है, ये मैं 3 साल माफ करना, इत्थे मैं 4 साल करवाया। मैनू दोनों तो ब्याज कितना मिले 150 रुपये ब्याज मिले, लेकिन दोनों तो मैनू 6% की कंडीशन लग रही है भी 6% पहले थे 6% दूजे थे, बट ये नहीं पता कि सम ऑफ द मनी किन्नी सी, यानी टोटल जो मैं पैसा जमा कराया वो कितना सी। वो मैं तुहानूं पहले बेसिक करावांगा, फिर मैं तुहानूं बहुत ही खूबसूरत ट्रिक देवांगा इस क्वेश्चन की, ठीक है। दूजी कंडीशन च आप गल करते हैं तो अपने को प्रिंसीपल कितना दोस्तों इतने x है, टाइम अपने को 4 है, रेट अपने को 6% है। क्लीयर है, ऐसा ही फाइंड करांगे तो आप लिखांगे x इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 100, मतलब 6 चौका 24, x बटे कितना लिख लांगे 100 लिख लांगे। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हुण अपन क्या है कि टोटल एस आई या दोनों का डिफरेंस है। आई थिंक मैं जो एग्जाम्पल दे रहा से उत्थे भी डिफरेंस है, टोटल भी दे सकता वा, ठीक है। तो आप लिखांगे 18x बटे 100, ठीक है, और इधर हो गया अपने को 24x बटे 100, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 6x बटे 100 हो गया, इज इक्वल 150 है। तो आप इन्हें कैंसल कर सकते हैं, 25 6 का 150, तो x की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो कितना रुपये आ गया 2500 रुपया। क्लीयर आंसर आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो फटाफट, ताकि मेरा हौसला बढ़े भी स्टूडेंट्स वाकई ही बहुत जरूरतमंद ने, चाहते हैं कि सानू कोई इदां दा टीचर टीच करे, ठीक है। हुण ट्रिक नोट करो फटाफट, इदां दा क्वेश्चन जदों भी तुहानूं पेपर च पूछा जाएगा डिफरेंस वाला, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 3 ईयर 2 ईयर, यार मतलब डिफरेंस ऑफ अ टाइम इज आस्किंग, तो तुसीं की करोगे, ट्रिक नोट करो, प्रिंसीपल फाइंड करना होएगा। यू हैव टू राइट हेयर डिफरेंस ऑफ, यानी डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम लिख लो, या तुसी क्वेश्चन दे विच इदां भी लिख सकते हो। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा ईजी कर देना वा कि जो तुहानूं डिफरेंस दिता गया है कादा ब्याज दा, ठीक है। डिफरेंस मैं शॉर्ट च लिखांगा, इत्थे SI मैं ब्रैकेट करता वा, इंटू 100 करोगे, अपॉन च की लिखोगे तुसी, इत्थे लिखोगे दोस्तों टाइम 2 माइनस टाइम 1 और इंटू की कर दोगे रेट। जिद्दां कि हुण आपां डायरैक्ट कर सकते 150 इंटू 100, 3 साल और 4 साल का अंतर 1 है, और रेट अपने को कितना सीगा 6% है। डायरैक्ट तुसी कट सकते हो 25 6 का 150, 25 इंटू 100 मतलब 2500 रुपया तुहाडा की आ जाएगा, मूल पैसा प्रिंसीपल आ जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ प्रिंसीपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखो यही क्वेश्चन नूं हुण पेपर वाले ने मॉडिफाई करता, मॉडिफाई करके मतलब आपां नूं डिफरेंस ऑफ प्रिंसीपल एंड सिंपल इंटरेस्ट दा पूछे। पहला पूछा सी डिफरेंस ऑफ 3 ईयर एंड 4 ईयर, मतलब 1 साल का अंतर पूछा सीगा। 1 साल तो अंतर वध के भी हो सकता है, जो पिछला क्वेश्चन सीगा अगर मैं उसनूं 3 साल दी जां 8 साल दे दिंदा, एक नूं मैं 12 साल दे दिंदा, तद भी तुसीं उस ट्रिक नाल क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, राइट। We have here difference of simple interest and principal. Clear? On the rate of 5% to find the sum of money. बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा और नायाब क्वेश्चन है।
अगर आप बेसिक तरीके नाल करांगे तो आप मन्नांगे प्रिंसीपल इत्थे x रुपए है, तुसीं x दी थां गाइस 100 भी मन सकदे हो। रेट यानी तुहानूं कितना लग रहा है, 5% लग रहा है। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप SI फाइंड करांगे तो SI आप किदां लिखांगे, आप लिखांगे इत्थे x राइट इंटू 4 इंटू 5। क्वेश्चन थोड़ा जिहा इनकम्प्लीट है, एंड पूरा करो। रेट इन 4 ईयर, रेट इन 4 ईयर, ठीक है, 4 सालों के विच है, इस करके आई वॉज ऑलसो कन्फ्यूज। ठीक है, इनू 4 सालों का लिख लो इत्थे। अपॉन की लिखांगे 100 लिखांगे, इज इक्वल कितना हो गया bx/100, यानी अपने आपां नूं इन्ना ब्याज मिलेगा। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। हुण पूछा कि मूल पैसा और ब्याज का अंतर दोस्तों कितना है, 840 रुपए। मूल पैसा अपने को कितना सीगा, x सीगा, मूल पैसा आप लिखांगे x लिखांगे। क्लीयर है, ठीक है, मूल पैसा x है। एंड सैकेंडली अगर आप गल करिए ब्याज अपने को कितना है, 20/100 है, तो इन्हों आप लिख सकते हैं 20 एकम 20 मतलब x/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी परमिशन होनी चाहिए है गाइस, तभी मैं लिखांगा। इन्हों का अंतर कितना है, 840 रुपए है। ठीक है, हाँ जी, एलसीएम किया 5 आया, ये लिखांगे 5x माइनस x इज इक्वल कितना हो गया 840, यानी वी कैन से हेयर 4x/5 इज इक्वल 840। क्लीयर है, 4 ना कैंसल कर देंगे, कितना हो गया 21 चौका 84, x इज इक्वल 21 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई किया, 21 5 105, मतलब 1050 रुपए थोड़े कोले की निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि यानी टोटल 1050 रुपए है। अगर 1050 रुपए का आप 4 सालों 5% ते कढ़ांगे तो मूल पैसा अते ब्याज का जो अंतर है वो 840 रुपए होएगा। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका तुसी की कर सकते हो, इत्थे देखो तरीके बहुत सारे ने मेरे कोले, मैं चाहना कि छोटियां छोटियां गल्लां सारियां तुहाडे दिमाग दे विच बैठ जाण। दूजा तरीका इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना इदां भी हैगा, जिद्दां अगर आप मानते हैं कि मूल पैसा यानी अगर मूल पैसा मेरे को 100 रुपया होंदा, ठीक है, तो मेरे को इंटरस्ट कितना होंदा बई 100 × 5 × 4/100 नाल 100 कटता बराबर कितना होंदा 20 रुपये होंदा। कितना होंदा दोस्तों 20 रुपए। सपोज तुसी मनो कि मूल पैसा और ब्याज का अंतर कितना है। हुण देखो मूल पैसा थोड़े को 100 सी ते ब्याज ये मतलब 80 रुपए हो गया। 80 रुपए यानी मतलब ये हो गया कि 80 की वैल्यू किहदे बराबर है 840 के बराबर है। बई 0 नाल 0 कैंसल कर दो, तुसी 0 नाल 0 कैंसल कर दो तद भी कर लो, या तुसी इनू दूसरे तरीके नाल भी कर लो। दूजा तरीका की है भी 80 यूनिट की वैल्यू 840 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी बई 1 यूनिट की वैल्यू गल करते हैं तो 840/80 इंटू की करोगे 100 करोगे। बई 0 नाल 0 कैंसल कर दो, 4 टाइम कैंसल कर लो, 21 चौका 84 और 4 दूनी 8 नू कैंसल कर लो, 50 21 50 कितना हो गया 1050 रुपए हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया तो प्लीज थंबनेल ऊपर कर दो। तुसी मैनू इंज भी लिख सकते हो कि सर प्लीज रिपीट इट, तद असी रिपीट भी करवा देंगे। क्लीयर है, ठीक है। हुण देखो इहदी नोट करो तुसी खतरनाक ट्रिक, इदां दे क्वेश्चन की ट्रिक नोट करो, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं थोनों बिगनिंग च सारे क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हाँ। ठीक है, प्रिंसीपल फाइंड करना जदों थोनों सिंपल इंटरस्ट और यानी मूल पैसे का डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है, तो इत्थे तुसी की लिखना वा डिफरेंस ऑफ SI। ठीक है, मैं इत्थे शॉर्ट च लिखांगा डिफरेंट ऑफ ब्याज भी लिख सकते हो तुसी पंजाबी दे विच, इंटू की करांगे 100 करांगे, अपॉन दे विच आपां की लिखांगे 100 माइनस रेट इंटू टाइम। ये क्वेश्चन समझ लो, जदों थोनू मूल पैसा अते ब्याज का अंतर पूछा जाए, राइट, ये क्वेश्चन याद रखो, और या अंतर दिता जाए तो तुसी इत्थे 100 माइनस R इंटू T करोगे। जदों थोनू लगभग अमाउंट दे दिता जाए तो तुसी प्लस कर दोगे। ये क्वेश्चन भी आप अगे डिस्कशन करने वाले हैं अच्छे तरीके नाल। 2 तरीके नाल क्वेश्चन दिता जा सकता वा। देखो डिफरेंस कितना दोस्तों 840 रुपए है, इंटू की करांगे 100 करांगे। ठीक है, इत्थे मैं लिखांगा 100 माइनस रेट कितना अपने को 4 अते 5 मतलब कि आप 20 लिख सकते हैं। क्लीयर है, 840 इंटू 100 बटे कितना हो गया 80, वही तरीका निकल के आ गया 1050। देखो ट्रिक्स कोई बाहरों नहीं बनदियां होंदियां, ट्रिक्स क्वेश्चन नूं ओहदे टीचर बनाउंदा है जिहदी कैलकुलेशन फास्ट हुंदी है, बस थोड़ा तरीका बदल दिंदा है क्वेश्चन का करना। ठीक है, ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंदियां। ट्रिक्स मैथ दे विच हमेशा कहंदे ने प्रैक्टिस इज मेक्स ए परफेक्ट। ट्रिक्स तुसीं किद्दां याद रखोगे जब तुसीं प्रैक्टिस करोगे। क्लीयर है गाइज, अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ इसनू लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। चलते सैशन में शेयर जरूर करते चलिया करो। ठीक है, थोनू रिक्वेस्ट है सारे दोस्तों को, ठीक है, सबनू रिक्वेस्ट है इस बारे। क्लीयर, ठीक है। हुण मैं थोड़े क्वेश्चन दिना, एक पेपर जो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन PPSC ने पूछ लिया सीगा।
क्वेश्चन ये पूछ लिया सीगा कि अगर ब्याज मतलब कि रेट अगर 8%, क्वेश्चन देखो समझो, ठीक है। टाइम कितना है, देखो दोस्तों टाइम है 5 साल, कितना टाइम है 5 साल है, ठीक है। ये कहता भी अमाउंट है ना जिहड़ा अमाउंट 5 सालों के विच 11,200 रुपया बन गया। समझ आ गया क्वेश्चन। कहता भी SI दी जो रेट है वो 8% है, ठीक है। तो SI का जो टाइम है दोस्तों 5 साल है। 5 सालों के विच मतलब कि मूल पैसा ब्याज दोनों जुड़ के की बन गए 11,200 रुपया बन गया। देखो पिछले क्वेश्चन च थोनों ब्याज दिता सीगा, मतलब कि इत्थे ये क्वेश्चन हो गया कि प्रिंसीपल और SI का थोनों जोड़ दे दिता गया है। अमाउंट हम असीं किहनूं कहने हैं, प्रिंसीपल प्लस सिंपल इंटरस्ट। क्लीयर है। इस क्वेश्चन भी तुसी दो तरीके ना कर सकते हो। पहला तरीका की है, पे देखो मैं विधि दसदा वा तुहानूं, यही मूल पैसा तुसी मनो 100 रुपया, ठीक है। हर थां ते PRT एडजस्ट नहीं करनी, ये भी असी तरीके सीखने हैं, ठीक है। मूल पैसा 100 रुपया, अगर 100 रुपया मूल पैसा है तो देखो ब्याज कितना बनता, पहला तो ये समझो बई आप 100 × 8 × 5/100 कर दे तो कितना हुंदा 40 रुपये हुंदा कि नहीं हुंदा। आ गल सारे बच्चों को समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। उम्मीद करदा मैं आ गई होएगी, क्लीयर है, ठीक है। कई बार ना बहुत सारे बच्चे इदां दे हुंदे ने कि एक चीज़ नूं बार बार पुछदे ने, ठीक है, बार बार पुछदे ने। मैं मैक्सीमम टाइम तक देखिया तुहानूं कोई भी रिक्रूटमेंट की जानकारी दिंदे ना सी, लगभग 1-2 मिनट की वीडियो हुंदी है, वो देखेगा नहीं बच्चा, बाद पहला थल्ले कमेंट कर देगा सारी दी अखीरली डेट की है, ठीक है। हाँ तो इदां तुसीं अखीरली वाली ते नहीं जाना, क्वेश्चन ते कंसनट्रेट करो, पूरे मतलब स्क्रीन ते ध्यान रखो अपना। 40 रुपये साडे कोले इंटरस्ट निकलिया वा इत्थे, पर्टिकुलर पेपर च इदां दे क्वेश्चनस बार बार पूछे जाते हैं, तो आपां कह सकते हैं कि मूल पैसा कितना होएगा, ठीक है। तो 100 प्लस माफ करना नॉट अमाउंट कितना होएगा, ठीक है। 100 मूल पैसा सीगा, 40 रुपये अपने कोले किन्नी होया ब्याज होया, टोटल 140 होया। बई 140 दी जो वैल्यू किहदे बराबर है, 11,200 के बराबर है ना। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी, 11,200 बटा 140 इंटू की करांगे आप 100 कर देंगे, साडा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी 14 8 112 80 इंटू 100 बराबर 8,000 रुपया क्या आएगा, मूल पैसा आएगा। तुसी इस क्वेश्चन को करके देख सकते हो, रीचैक भी कर सकते हो। अगर 8,000 मूल पैसा हुंदा 8% रेट ते 5 सालों के विच मैनू ब्याज कितना प्राप्त होना सीगा, प्लस ब्याज एंड प्लस साडे मूल पैसा 11,200। हुण इसे क्वेश्चन च जे तुहानूं इंज पुछ लिया जाए कि दसो ब्याज कितना है, तो 11,200 चो तुसीं दोस्तों 8,000 रुपये माइनस कर दोगे, लगभग 3200 रुपये तुहानूं की मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। इट इज़ ए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सीगा, कर दोगे, क्लियर है। चलो जी शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अमाउंट बी कम, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, खूबसूरत है। थोड़ा जिहा मैं पानी पी लवां, मैं इदा भी सोच रहा कि मैथ के सैशन लगभग 2-2 3-3 घंटे ने कर देने चाहिए हैं। तुसीं ये भी मैनूं दस्सिओ कि सर इदा होना चाहिए कि इदा दे ठीक है। देखो पिछले सीरीज च आपां कीता कि 2100 रुपया साडा 2352 रुपये बन जाते हैं 2 सालों के विच। अगर रेट ऑफ इंटरस्ट 1% घटा दिता जाए तो दसो नवा इंटरस्ट की होएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली असी एपीसोड नंबर 2 क्वेश्चन किया सीगा भी 2100 का जे असी 2352 रुपये बना रहे हैं 2 सालों के विच, अगर रेट ऑफ इंटरस्ट इनक्रीज कर दिता जाए तो दसो कितना नवा अमाउंट मिलेगा या कितना इंटरस्ट मिलेगा। क्लियर है। असी की करना है, सपोज अगर अपने कोले 1 रुपया जमा करावा मैं तो उदा ब्याज की होएगा। इदा ही मैं 10 रुपये जमा करावा की ब्याज होएगा। इदा ही अगर मैं 100 मन के करा तद ब्याज की होगा। दोस्तों वापस तो मैं रिपीट कर देना छोटी जी लाइन ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होवे। मैं बैंक के विच 2100 रुपया जमा कराया सीगा, बैंक वालियां ने 2 सालों के विच, किन्ने सालों च दोस्तों 2 सालों के विच, मैनू नहीं पता कि रेट की सीगा, लेकिन उन्होंने मेरा पैसा टोटल 2352 रुपये बनाता। 2352 दे विच मैनू की दिता, मेरा मूल पैसा प्लस यानी ब्याज दोनों जोड़ के उन्होंने कहा सर तुहाडा पैसा 2352 रुपये बन गए। बट मैनू अगर जो ब्याज दिता जा रहा है इन्हां द्वारा इस ब्याज नू मतलब रेट नू ठीक है 1% घट कर दिता जाए, सपोज अगर 10% सी तो 9% कर दिता जाए तो तब तुसीं दसना है कि ब्याज नवा कितना ब्याज होएगा। क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किद्दां करांगे, सिंपल तरीका है, बस मैं तुहानूं जिहड़ियां जड़ी बूटियां दिन्ना देसी दवाई, ये देसी दवाई तुसीं टाइम टू टाइम जरूर लेनी है। कि अगर आपां प्रिंसीपल मनीए 100 रुपया, बई अगर 100 रुपया प्रिंसीपल है, अगर 100 रुपये ते 1 रुपया घट है तो अपने को 1 रुपया घट मिलेगा ना 1 साल दे विच। क्लीयर है। मतलब कि 100 रुपया 1 साल दे विच अगर 1% मेरा पैसा घट रहा है तो 1 रुपया घटेगा। क्लीयर है।
मूल पैसा इत्थे कितना मेरे को 2100 रुपये है। बई अगर 2100 रुपये जमा करावांगा एक साल दे विच तो सुभाविक जी गल है कि 21 रुपये कटणगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन इत्थे पूछ रहा है कि यही 2100 रुपये किन्ने सालों वास्ते, 2 सालों वास्ते है। दुगना कर देंगे तो किन्ने रुपये घट जाएंगे, 42 रुपये घट जाएंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब तो पहला गल करते हैं कि मूल पैसा इत्थे सीगा अपने कोले 2100 रुपया, अमाउंट अपने कोले कितना सीगा 2352 रुपये, मतलब कि अगर आप ब्याज कढ़ांगे तो कितना सी 252 रुपये। इन्हें पूछा कि नवा ब्याज कितना कितना होएगा, भाई नवे ब्याज चो अगर 42 रुपये आप कढ़ देंगे तो कितना आंसर आ गया 210 रुपये। दसो एक क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? क्लियर गाइड, फटाफट दसो यस क्लियर समझ आया कि नहीं आया? वापस तो रिपीट करते हैं कि अगर मैं 100 रुपया जमा करांदा 1% घट है तो मतलब है कि मैनू 1 रुपया की मिलना सी, घट मिलना सीगा, यानी 1 रुपया मैनू घट मिलना सी 1 साल च। ठीक है, अगर मैं मतलब सपोज इत्थे 200 रुपये जमा करांदा 1 साल दे विच मैनू किन्ने घट मिलने से, 2 रुपये घट मिलने सी। अगर मैं इत्थे कंडीशन मेरे को ये है भी 2100 रुपये अगर मैं जमा कराना है तो स्वाभाविक जी गल है कि 21 रुपये मैनू घट मिलणगे, लेकिन ये कंडीशन किन्नी 1 साल दी है। बट क्वेश्चन च आपां नूं पूछिआ कि 2 साल का मतलब कि 2 गुणा करांगे, बई 1 साल का 21 है तो अगले साल का भी 21 होएगा तो 42 रुपये घट मिलणगे। हुण पहला ना ब्याज कितना सी 252 चो 42 कढ़ दो, नवा ब्याज अपने को 210 रुपये रह जाता। क्लीयर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन ते रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इज सम ऑफ मनी 5000 इज लैंड आउट इन 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ 4% पर एनम एंड सेकंड पार्ट इज 5% पर एनम। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इज 440, फाइंड द सम ऑफ लैंड एट 4% एंड 5%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इदां दे क्वेश्चन तुहानूं पेपर च पूछे जाएंगे। थोड़ा जिहा आपां हुण चिंगाड़े कड्ढण वाले क्वेश्चन भी लेके आवांगे। ठीक है, हाँ मेरी नाल कोशिश करो, थोड़ी स्पीड भी आएगी, क्योंकि कहते होंगे ना कि तुसीं अगर अच्छा रेसर बनना है तो तुसीं थोड़े ख्याल च लियाओ कि मैं एक घोड़े वांगू भजना है तो तुसीं भजोगे। तुसीं इदां कोशिश करो भी तुहाडा टीचर तुहानूं टीच कर रहा वा, किते भी तुसीं पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि तुसीं उस तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करने की कोशिश करो। क्लीयर? ये क्वेश्चन किद्दां कंप्लीट करांगे? देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पेपर च हमेशा अच्छा हुंदा है। 5000 रुपये अपने कोले, ठीक है, ये 5000 रुपये क्वेश्चन कहता है कि इसनूं आपां 2 जगह जमा करा रहे हैं। एक थां ते आपां 4% लई जमा करा रहे हैं, एक थां ते आपां 5% लई जमा करा रहे हैं। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन गाइस। ठीक है, अगर मैं कंडीशन लवां 1 साल वास्ते, किन्ने साल वास्ते? 1 साल वास्ते लवां। ठीक है, इस क्वेश्चन च यह भी दस्सिया गया है कि 440 रुपये ब्याज है, किन्ने सालां दा? 2 सालां दा। बई अगर 2 सालां दा ब्याज 440 रुपये है तो स्वाभाविक जी गल है कि 1 साल का ब्याज कितना होएगा? 220 रुपये होएगा। इत्थों तक गाइस समझ आई कि नहीं आई गल? मैनूं दसो। अगर 5000 रुपये मैं बैंक च जमा कराउणा है 1 साल च 4% ते, तो मैनूं ब्याज कितना मिलना सीगा? बई 200 रुपये मिलना सीगा। कितना मिलना सी गाइज? 200 रुपये मिलना सी ना। ठीक है, इसे क्वेश्चन में अगर इंज कवां बई 5% है, 5% नूं तुसीं ऐ भी लिख सकते हो भी 4% प्लस 1%, कोई दिक्कत नहीं है। बई 4% से 200 रुपये बनना ही बनना सीगा, 20 रुपये उत्ते होर बन जाने सी, मतलब 5% ते कितना बन रहा वा? 220 रुपये बन रहा। किसी बच्चे नूं इत्थों तक कोई परेशानी है? अगर मैं 5000 रुपया दोस्तों 1 साल वास्ते 4% ते जमा करावां तो 200 रुपया मिलेगा। अगर मैं 5000 रुपया 1 साल ते 5% ते जमा करावां तो स्वाभाविक गल है कि 220 रुपये मिलणगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा जा आप अलग तरीके नाल करने की भी कोशिश करांगे। ठीक है, अलग तरीका मैं तुहानूं एक बड़ा यूनिक तरीका दसूंगा इस क्वेश्चन को करने का अखीरले टाइम च। ठीक है, इदां तुसीं क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। बट बाय द वे जो अगर तुसीं एक्सट्रा तरीका करना है, हालांकि मैं बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग च क्वेश्चन दिता तो उन्होंने इदां ही किया, लिटिल बिट इट टेक्स सम टाइम। ठीक है, एक कुछ थोड़ा समय लै सकता है, बट जदों भी तुहानूं इदां दा क्वेश्चन आवे तो ये सानू पता होना चाहिए कि 4% ते इन्ना ब्याज है, 5% ते इन्ना ब्याज है। इत्थे तुसी एलीगेशन ला दो। एलीगेशन हमेशा कंपेयर करदा है 2 क्वांटिटीज़ दे विच, 4% और 5%। 4% ते सानू 200 मिलना सी, 5% ते 220 मिलना सीगा, माफ़ करना जरा 250 मिलना सी 5% ते। ठीक है, हाँ इत्थे भी थोड़ा जिहा करैक्शन करना पेगा दोस्तों क्वेश्चन दे विच, राइट। ये इत्थे अपने कोले कितना है? 50 है। ठीक है, तो ये 250 होना सी, माफ़ी चाहांगा। ठीक है, हुण आपां देखांगे भी अगर 200 रुपया 4% ते है, 5% ते 250 रुपया है, ये कहंदा भी 220 रुपये यानी 1 साल की गल है, कंपेयर हो रहा वा। ठीक है, इहदा एलीगेशन कर दो तुसीं, एलीगेशन कर दो। एलीगेशन करांगे तो अपने कोले कितना हो गया? 250 चों अगर आप 200 भी लैस करांगे तो अपने कोले किन्ने आउणगे? 30 आउणगे, और अपने कोले इत्थे 20 आए।
क्लीयर है। टोटल कितना 5000 है बई, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि अगर 5000 है तो बिंदियां का ख्याल रखो। 5000 बनाने वास्ते 2 बिंदियां इत्थे ला दो, ठीक है 3000 रुपया, और 2 बिंदियां इत्थे ला दो 2000 रुपया। मतलब कि 4% ते जो बैंक च पैसा जमा कराया वो कितना सी 3000, ਅਤੇ 5% ਤੇ जो पैसा जमा कराया वो कितना सीगा 2000। यस क्लीयर है गाइज, ठीक है। अब मैं वापस तो दसना चाहना है कि सानू पता होना चाहिए कि 4% ते साडे कोले 200 रुपये ब्याज आएगा, 5% ते साडे कोल 250 आएगा। 1 साल दा सी कंपेयर कर लिया वा 220 रुपये है। एलीगेशन आपां करांगे तो इत्थे अपने कोले 30 आया, इत्थे 20 आया, ठीक है। ऑलरेडी तुसी थोनू पता है कि सम ऑफ द रेशियो करके भी कर सकते हो, बट हर क्वेश्चन थोड़ा जिहा प्रैक्टिस के तौर पर थोड़ा फास्ट करने की कोशिश भी करांगे। क्लीयर है। एक अच्छा क्वेश्चन है, अगे लिया गया वा क्वेश्चन। A sum of money 6000 is lent out in 2 parts in such a way that the first part is 5% and second part at 7% per annum. If the total interest received after 3 years is 1050 रुपये, find the sum lent out in each part. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है। थोनों पेपर च इदां दे क्वेश्चंस पूछे जाणगे, डेफिनेटली पूछे जाणगे, ठीक है। हुण आपां किदां करना वा क्वेश्चन नूं अच्छे तरीके नाल कंप्लीट करना है, तो थोड़ा जिहा तरीका भी अच्छा होना चाहिए, तद ही असीं इस क्वेश्चन नूं कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं तुहानूं किस तरीका सिखाया, मैं तुहानूं यही तरीका सिखाया सी भी 6000 रुपये टोटल पैसा है अपने कोले, ठीक है। इस पैसे नूं आपां 5% ते जमा कराउने हैं और इस पैसे नूं आपां 7% ते जमा कराउने हैं। बई 5 ते जमा कराउने ते कितना हो गया 5 × 30 7 × 42 420 रुपये, ये आपां नूं ब्याज प्राप्त होना सीगा। बट आपां नूं पता है भी 3 सालां दा ब्याज इत्थे कितना 1050 रुपये। बई 1 साल दा ब्याज कितना हुंदा ते 3 नाल भाग कर देंगे 350 रुपये। मतलब कि जो मैं ये क्वेश्चन फाइंड किया 1 साल दा ब्याज है, ये भी 1 साल दा ब्याज है। तुसीं कॉपी ते करके देख सकते हो भी 6000 रुपये अगर मैं सिंपल इंटरस्ट ते करा, मैं राइट वी हैव टू डू हियर, सानू कर लेना चाहिए 6000 रुपया। रेट अगर 5% है, टाइम अगर 1 साल है, ठीक है, तो कितना हो गया 5 × 30 यानी 300 रुपया हो गया। सैकेंडली अपने 7% रेट ते कितना हो रहा है 420 रुपये हो रहा है। ये क्वेश्चन यही कह रहा सी भी अगर 6000 रुपये पैसा तुसीं लैके 5% ते और सैकेंड नूं 7% पर एनम के हिसाब नाल लैने हो और टोटल थोड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट है 3 सालां दे विच यानी 1050 रुपये है, तुसीं दसो कि तुसीं पैसा किवें किवें लिया सीगा, ठीक है। लाइक 5% ते कितना सी 7% ते कितना सीगा, यही क्वेश्चन सीगा। हुण आपां एलीगेशन कर देंगे टोटल यानी 1 साल का कंपेयर करांगे तो 350, ठीक है। इहदा एलीगेशन किया अपने कोले किन्ने बचे 70, इधर एलीगेशन किया अपने कोले किन्ने होए 50, टोटल अपने कोले पैसा कितना सी 6000 रुपये। क्लीयर है। तुसीं इंज भी कर सकते हो, 0 ਨਾਲ 0 कट्टी गई 7:5, सम ऑफ द रेशियो कितना हो गया 12 हो गया। 5% का मतलब रेशियो कितना 7 है, डिवाइड बाई कितना 12 है, इंटू करो मूल पैसे ना कट करो कितना हो गया 12 × 5 = 60 500, मतलब कि 7 × 5 = 3500 रुपया पहले च हो गया। एंड दूजे च करांगे तो अपने को 5 × 500 करांगे तो आई मीन कि 2500 रुपया सैकेंड दे विच हो गया। 5% ते जमा जो पैसा सी थोड़ा 3500 रुपये सी, 7% ते जमा जो रेट सी तुहाडे कोले 2500 रुपया सीगा। तो दोनों का इंटरस्ट गाइज कितना मिलेगा 3 साल बाद 1050 रुपये। आई थिंक गाइज समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगे बढ़ते हैं, नैक्सट क्वेश्चन इदां दा, अगर थोनों पेपर च इदां दा क्वेश्चन आउंदा है जिवें कि पिछले साल के पेपर च क्वेश्चन पूछा गया सीगा, ए सम ऑफ मनी 13000 लैंड आउट इन 3 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द फर्स्ट पार्ट इज 5% फॉर 6 ईयर, सेकंड इज 4% इन 5 ईयर, third is 10% in 4 year. If the SI received from each part is equal, then find the each part that lend. Very important question. सब तो पहला मैं थोनों एक क्वेश्चन करवाउण तो पहला कुछ बेसिक दी चीज़ां सिखाउणियां चाहांगा, क्योंकि बेसिक दी चीज़ां सिखाउणियां बहुत जरूरी भी है। बहुत ज़्यादा बच्चे तुहाडे चों इदां दे ने कि जिन्हां नूं मैथ दे विच मैक्सीमम टाइम तक प्रॉब्लम आउंदी है। मैं नहीं चाहुंदा कि इदां दे बच्चे हमेशा प्रॉब्लम लैके अपने नाल ही घुमण। ध्यान रखो कि अगर मैं इस क्वेश्चन को इदा करदा, नोट करो, थोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी बुक च नहीं मिलेगा और आई थिंक बहुत टीचर घट दसणगे थोनों। अगर मेरे को मूल पैसा 1 है, ठीक है, राइट, समझ आ गया, और मैं कहां कि रेट भी मेरे को R1 है, मैं कहां कि टाइम भी मेरे को T1 है, ठीक है। मैं इन्हूं इंज लिख सकदा वां कि फॉर्मूले च अगर मैं चेंज करांगा P1 R1 T1, दूजा मेरे को P2 R2 एंड T2, तीजा मेरे को P3 R3 एंड T3। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इना अगर एक किस कंडीशन च होएगा, जदों आपां नूं कहा जाएगा कि SI इज इक्वल इन ईच केस,
SI इक्वल इन ईच केस। एक तो पूछेगा कि ब्याज तिन्ना दा बराबर, दूजा तुहानू की पूछेगा कि अगर इन्हां दा मिश्रतन बराबर है। ये दो क्वेश्चन पैरेलल पूछेगा पेपर वाला हमेशा, ठीक है। तो थोनू मैं बहुत ही जबरदस्त एक मैं कह सकता वा कि थोनू मैं टॉनिक देना, दवाई दे रहा, इनू याद रखनी है। राइट आप इनू किंज लिख सकते हैं कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ठीक है। इदां दी कंडीशन पूछी जाएगी। इज इक्वल की हो जाएगा ये 1/R1 T1, ठीक है, रेशियो 1/R2 T2 रेशियो 1/R3 एंड T3 ये बन जाएगा। क्लीयर है, ये फॉर्मूला तुसी याद रखना है। यही क्वेश्चन हुण इत्थे पूछा गया सीगा कि सम 13,000 रुपए है, तीन बंदे ने, ठीक है। बंदा ए भी हो सकता है, बी पी वॉटएवर जो भी तुसी नेम लिख सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो 3 ईच पार्ट पूछा गया वा। क्लीयर है, इत्थे आपां नूं इंज नहीं किया गया दोस्तों कि अंत दे विच इन्ना ब्याज है, ठीक है। कुछ कंडीशन ब्याज दिता जाता है, कुछ नहीं दिता जाता, बट कंडीशन की है कि कहना भी तीन ईच कंडीशन दे विच की है इक्वल है। क्लीयर है, जदों इक्वल दा केस होवे तुसी इस क्वेश्चन नूं किद्दां कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इज इक्वल की होएगा फर्स्ट यानी 5/6 होएगा, रेशियो दूजा कितना होएगा 4/5 होएगा, रेशियो थर्ड यानी 10/4 होएगा, कितना हो गया 1/30, कितना हो गया 1/20, कितना हो गया 1/40, सिफर ना सिफर कट दो। टोटल एलसीएम की गल करते हैं 12 इन्हां दा एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आ गया तो नवा रेशियो चेंज कर लांगे। 12 का 1/3 हिस्सा किया 4, 1/2 किया 6 और 1/4 हिस्सा किया 3, ये नवा रेशियो आ गया। सम ऑफ द रेशियो कितना है अपने को दोस्तों 13 है, ठीक है। टोटल अपने को मूल पैसा कितना, अगर आप ए की गल करांगे तो ए का 4/13 इंटू टोटल कितना सी 13,000 रुपये सीगा, तो तुसीं सिफर ला दो इत्थे, मतलब कि ए हो गया पैसा अपने को 4,000, ए हो गया 6,000 और ए हो गया 3,000। यानी विदाउट पेन विदाउट पेपर तुसीं एडे वड्डे वड्डे क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन दे विच तुसीं की करोगे PRT ठोकोगे, PRT ठोकोगे। थोड़े जो कई दोस्त इदां दे होणगे कि पेपर च अगर क्वेश्चन आ गया ना अखां बंद करके बस कह देंगे ने कि फटाफट टिक कर दो। दोस्तों क्विट नहीं करना, हर तरीके सिखावांगा कि जदों तुहानूं मूल पैसा दे के 3 पार्ट दे विच पैसा वंड दिता जाए। पार्ट पहला हुण सानू नहीं पता कि पार्ट पहले च पैसा कितना सी, लाइक अगर मैं इंज कहदा कि एक बंदे को 13,000 रुपये है, उसने अपने 3 बेटियां दे नाम, पहले बेटे दे नाम कुछ पैसा जमा कराया 5% ते 6 सालां लई, दूजे बेटे का 4% लई 5 सालां लई, तीजे लई 10% 4 सालां लई, ठीक है। हुण ये दस्सिया जांदा कि तिन्नां बेटियां नूं यानी कुछ समय के बाद जो ना टाइम दिता गया ब्याज बराबर मिलता है, तो दसो हर बच्चे नूं कितना कितना पैसा दिता सी जमा कराउण लई। क्लीयर है, तो इदां दे क्वेश्चन नूं तुसीं मूलधन नाल नहीं कर सकते। राइट, इत्थे तुसीं बेसिक फॉर्मूले नाल करोगे और ये तुहाडा फॉर्मूला है, जनरली फॉर्मूला है कि जिस नाल तुसीं दस सकते हो कि पहले दा 4,000, दूजे दा 6,000, तीजे दा 3,000। क्लीयर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन वाल वधदे हैं फटाफट। 10,000 रुपये नूं तुसीं 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ है। 5% है, ये कहता कि फर्स्ट पार्ट 5%, सैकेंड पार्ट 6% है। SI received on a sum given at a 5%, 76.50 more than the SI on sum given at a 6% in 1 year. Find the sum land at 6% per annum. Guys, सब तो पहले मैंने तुसी ये दसो कि थोनों एक क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। देखो अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया ना तो मैं थोनों आई थिंक ਇਹਦਾ एक्सप्लेन नहीं कर सकांगा। एक क्वेश्चन इंज कह रहा है कि 10,000 रुपये की राशि है, 2 हिस्सों के विच वंडी जा रही है, ठीक है। चलो मैं तुहानूं ट्राई करदा, बहुत अच्छे तरीके नाल असीं क्वेश्चन कंप्लीट करांगे। ये क्वेश्चन तुहानूं SSC दे विच पूछा गया, यही क्वेश्चन सेम टू सेम PCS दे पेपर च पूछा गया, इदां करके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये 10,000 रुपये नूं आपां एक तां 5% ते जमा करा रहे हैं, दूजा आपां 6% ते जमा करा रहे हैं, ठीक है। समझण दी कोशिश करो, ये क्वेश्चन नूं कॉम्प्लीकेटिव करता है। कॉम्प्लीकेटिव की करता, ये कहता भी 10,000 रुपये नूं 5% पर एनम ते मतलब 5% साल ते 6% साल ते आपां जमा कराउने हैं। थोनों किताबां च किद्दां दिता होएगा कि सपोज यानी प्रिंसीपल तुहाडे कोल कितना X है, तुहाडे कोल रेट कितना है दोस्तों 5% है, ठीक है। टाइम तुहाडे कोल 1 साल दा है, ये पहले कंडीशन च दसेगा। दूजी कंडीशन चो इंज दसेगा की दसेगा कि प्रिंसीपल कितना है, बई अगर तुहाडे कोल X है, ठीक है, या तुसीं इस नूं X की बजाय 10,000 मान लो, दूजे नूं माइनस कर दो, बई दोनों नूं एक नूं तां मनना ही पएगा ना, ठीक है। इंज करके तुसी कर सकते हो। राइट, दूजा थोड़े को रेट कितना दोस्तों 5-6% है और टाइम कितना 1 साल है। अगर एक थां तो दूजे थां दा अंतर दस रहा है तो मतलब कि दोनों के ब्याज दे विच की है फासला अंतर है। राइट, मेरी गल समझ आई कि नहीं आई? अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ मैनू जरूर दसो कि सर ये सानू क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके नाल समझ आ गया वा। ठीक है, क्लीयर है? ठीक है।
मैं थोड़ा जिहा बेसिक ना रिपीट करांगा ताकि कुछ बच्चों को इदां समझ आ जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की क्वारीज रहिंदी है सर बेसिक मैथड भी जरूर अप्लाई करो। देखो मैं इहनूं डायरैक्ट करांगा। अगर मैं प्रिंसीपल एक्स मन्ना 5% रेट 1 साल बटे 100 हो गया, ठीक है। दूजे का अंतर की कहता क्वेश्चन दे विच यही कहता कि 10,000 रुपए चों आपां मूल पैसा कटा दांगे। कितना हो गया दोस्तों 6% 1/100 हो गया। और इहदा अंतर कितना है तुहाडे को, मैं आई थिंक आई हैव टोल्ड यू समथिंग मनी 76.50, आई थिंक 76.50 76.50 क्लीयर है। हुण तुहानूं थोड़ा जिहा क्वेश्चन नूं लेंथी बन जांदा है, इदां दा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जांदा है। मैं इस नूं खत्म करने वास्ते एक तुहानूं बहुत ही अच्छा तरीका दसदा है। जदों भी इदां दा क्वेश्चन होवे, देखो तुसी की करना है, इदां दे क्वेश्चन नूं कंप्लीट करने वास्ते तुसी मनना है भी पहला अपने कोले कितना है 100x है, दूजा की मनोगे तुसी 100y है, ठीक है। और टोटल तुसी कितना मान लोगे तो राइट थोड़े को टोटल कितना मूल पैसा 10,000 रुपए। यानी मूल पैसा पहली कंडीशन च मेरे को x 100x है, दूजी कंडीशन च भी 100y है, और दोनों का मूल पैसा कितना दोस्तों 10,000 रुपए है। क्लीयर है। हुण इत्थे आपां 5% ना जमा करा रहे हैं, इत्थे दोस्तों आपां 6y नाल करवा रहे हैं। दोनों दे विच माइनस क्यों आएगा, बिकॉज डिफरेंस दस्या जा रहा है। ये कहना भी डिफरेंस दोनों का कितना 76.50 है। क्लीयर है दोस्तों, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अगर इसनों किसी भी एक कंडीशन नो अगर एक जो ही करांगा, मतलब मैं पहली कंडीशन नो करांगा तो 20 नाल मल्टीप्लाई कर दूंगा, भाई इनू भी 20 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, इनू भी 20 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लीयर है। तो ये कितना बन जाएगा अपने कोले, यानी ये बन गया क्वेश्चन अपने कोले 100x प्लस 100y इज इक्वल कितना हो गया अपने कोले 10,000। सेकेंडली कितना हो गया अपने कोले 100x माइनस कितना हो गया 20 इंटू 6 यानी 120y, और ये कितना हो गया दुगना हो जाएगा तकरीबन जाकर 1530 रुपए हो गया। क्लियर है। ये दोनों कैंसिल हो गया, अगर आप माइनस करांगे ए प्लस हो गया माइनस हो गया, टोटल कितना हो गया अपने को 220y हो गया। 220y बराबर कितना हो जाएगा लगभग 8470 हो जाएगा। हुण अगर आप y की वैल्यू कटांगे तो 8470 बटा कितना हो ला देंगे आप 220 ला देंगे, भई इनू कैंसिल कर दो। क्लीयर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नू समझण वास्ते। आई थिंक गाइज अगर तुसी क्वेश्चन समझोगे तो थोड़े लिए थोड़ा जा मैनू आसान हो जाएगा क्वेश्चन नू कंप्लीट करना, राइट, ठीक है। या आप इस क्वेश्चन इंज भी कर सकते सी कि 11 के टेबल ते कैंसल कर सकते सी, भी 11 के टेबल ते किद्दां कैंसल कर सकते सर y की वैल्यू कढ़ांगे अगर आप भी सपोज 220 ये y है इत्थे इंटू तुसी कर सकते हो, यदि यूनिट वैल्यू कितनी है 8470 रुपए है। अगर मैं इदा लिखा भी मैं 11 नाल कैंसल करा तो यूनिट वैल्यू कितनी होगी 770 रुपए होगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लीयर है, ठीक है। हुण अगर मैं गल करा कि y की वैल्यू नू अगर मैं 100 करा तो मैं इंटू 5 कर दांगा, बई इंटू 5 कर दांगा तो मैं इनू भी इंटू 5 कर दांगा। क्लीयर है। अगर ये अपने को y की वैल्यू कितनी हो रही है 100 हो रही है तो दोस्तों इनू मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को कितना हो जाएगा 3850 रुपए। बस यही अपना आंसर सीगा। यही चीज़ आपां नूं पूछी गई सी, तुसी इंज भी कर सकते हो। आई थिंक कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मैं इस क्वेश्चन नूं कंप्लीकेटिव तरीके नाल नहीं दस्सिया, बहुत ही सिंपल है और विदाउट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे विच अगर 10,000 मूल पैसा दे थां ते अगर यह आपां नूं 15,790 समथिंग इदां दा करके दे दिंदा तो बच्चे एक कैलकुलेशन करते रह जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इदा तुसी कंप्लीट कर सकते हो। ये तुसी y की वैल्यू कड्डी और वो माइनस कर दोगे, थोड़े कोल की वैल्यू आ जाएगी x की आ जाएगी। ये कहता भी एक फादर ने डिसाइड किया भी 1,20,000 रुपये जमा करवाना 2 बेटिया के नाम से है। पहले बेटे वो कंडीशन रखी भी 18 साल की एज तक जो अमाउंट होएगा, करंट एज एक बच्चे की 12 साल है, दूसरे की 14 साल है। रेट ऑफ इंटरस्ट 5% मिल रहा है। कुछ बच्चे मैंने कह रहे थे सर बेसिक छड्ड के थोड़ा जिहा हाई करा दो, तो लगता है कि हाई लेवल ठीक है, राइट। क्वेश्चन असी सारे करने हैं, डरना किसी ने नहीं है। कुछ बच्चे तुहाडे चों इदां ना सोचण कि सानू समझ नहीं आया, प्लीज़ इसनूं पॉज करके वापस देखो या तुसीं मैनूं दसो, ठीक है। शेयर जरूर करते चलिया करो नाल नाल फटाफट, ठीक है। हौसला और हिम्मत जरूर इहदे नाल बनेगी भी, ताकि बाकी ही बच्चे कुछ सीखण की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तुसीं सीखण की कोशिश करोगे तो पढ़ाउण वाले नूं भी तुहाडे नालों ज़्यादा एफर्ट करना पएगा, और कोशिश साडी मेरी भी यही रहेगी कि मैं कुछ बेहतर तुहानूं दस सकां, ठीक है। ये क्वेश्चन तुसी पढ़ लिया वा, पेपर च आया होया क्वेश्चन है, इसनूं सिर्फ एक लाइन च खत्म कर देंगे असीं। देखो किद्दां करना है। कंडीशन अपने कोले क्वेश्चन वाला कह रहा है बई एक बच्चे नूं 12 साल, एक दी उम्र कितनी है 12 साल है, बई दूजे बच्चे की उम्र कितनी है वो कहता 14 साल है, माफ़ करना जरा। टोटल पैसा यानी आप 18 साल की उम्र तक एक जमा करा रहे हैं, जिदा कि तुहानूं पता है सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह जो जमा हो रही है अजकल इदा ही। हुण देखो अगर पहले साल बच्चा 12 साल ते पैसा जमा कराया जा रहा,
राइट। सानू नहीं पता मूल पैसा कितना जमा करा रहा है, बट असी एक आइडिया ला के दस सकते हैं। 12 साल के बच्चे को टोटल कितना टाइम है बई? 6 साल टाइम है। 6 साल क्यों है? क्योंकि 18 साल और 12 साल का अंतर, ठीक है। दूसरे बच्चे को कितना है? 4 साल का टाइम है। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हुण रेट ऑफ इंटरस्ट कितना? वो कहना 5% इनू है तो 5% इनू है। दसो इनू कितना ब्याज मिलेगा? 5 6 30, कितना मिलेगा? 5 चौका 20। इथों तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। जदों वो क्वेश्चन दे विच तुहानूं मैं एक लाइन दसी सी पिछे, अगर किसी स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके नाल समझा होएगा, ये कहंदा कि इफ द रेट ऑफ इंटरस्ट 5%, रेट ऑफ इंटरस्ट फाइंड द शेयर रिसीव्ड बाई सन्स, ठीक है। लेकिन उस तो पहला भी थोनों याद रखना है कि क्वेश्चन च ये दसा जा रहा है कि दे बोथ रिसीव द सेम अमाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट। जदों भी अमाउंट की कंडीशन मैं थोनों दसनी सीगी, आई थिंक मैं थोनों इत्थे शेयर कर देना है कि जदों भी दोस्तों अमाउंट की गल होवे, ठीक है, चाहे वो 3 बंदे है चाहे वो 2 बंदे है, राइट। अगर आप गल करिए कि ए है रेशियो बी है, इस क्वेश्चन बन जाएगा थोड़े कोले 1/100 प्लस R1 इंटू T1। बस यही चीज तुसी समझनी है, ये बन जाएगा 100 प्लस R2 T2। अगर तीजा बंदा है तो ये बन जाना सी 1/। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इत्थे आप इंज ही लिखते हैं कि पहले का नाम ए है, दूजे का नाम बी है। पहले का नाम ए है तो ए का रेशियो कितना बनेगा? वी कैन राइट हियर 1/130, सेकेंडली 1/120। अगर आप 0 ना सिफर कटती, एदा होया 12 रेशियो, एदा होया 13। हुण अपने कोल टोटल पैसा कितना है दोस्तों? इत्थे टोटल पैसा 1,20,000। 1,20,000 नूं तुसीं यानी सम ऑफ द रेशियो और ए दा पैसा और बी दा पैसा तुसीं डिवाइड करके दस सकते हो, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन वाल वधदे हैं फटाफट। और ये क्वेश्चन थोनों मैं फॉर ए प्रैक्टिस दे रहा वा। अगर मैं जिन्ने क्वेश्चन करवाए और मेरा थोनों चैलेंज है, वैसे ये क्वेश्चन देखते हैं किन्ने जने कर सकते तुहाडे चों। क्लीयर है, हाँ, क्वेश्चन नोट कर लो तुसीं। नैक्सट क्वेश्चन है रेशियो प्रिंसीपल अमाउंट। भाई ये प्रिंसीपल है दोस्तों, ये अमाउंट है, ये कहता भी 4:5 बन जाता है, ठीक है। मतलब कि रेशियो प्रिंसीपल 4 और अमाउंट कितना है? 5 है। तो ब्याज ओबेस गल है, साढ़े को 1 रुपया होएगा। इट विल बिकम 5/7 इन 3 ईयर्स। ये कहना भी 3 साल के अगर कितना बन जाता है? 7 बन जाता है। तुसीं एक गल दसो मैनूं भी सिंपल इंटरस्ट के अंदर हमेशा जो तुसी मूल पैसा शुरू चलाओगे ना, वही मूल पैसा थोड़ा अंत टाइम भी सेम होना चाहिए। तो मूल पैसा अगर आप 4 नूं 100 करने वास्ते आप किन्ने नाल मल्टीप्लाई करांगे? 25 नाल। तो स्वाभाविक जी गल है कि 5 नूं भी किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे? आप 25 नाल करांगे। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़े लिए थोड़ा जिहा पेन चेंज कर लीए, आप सारे बच्चों को समझ आ जाए। क्लीयर है, हो जा बई, चेंज हो जा। यस गाइस, ठीक है। तो ये अपने को इनू भी आप 25 नाल मल्टीप्लाई करांगे। मतलब कि मूल पैसा अगर अपने को 100 रुपया है तो ये दोस्तों कितना बन रहा वा? 125 बनेगा, ठीक है। दूजी कंडीशन ये है कि 5 का भी अगर आप मूल पैसा बराबर करांगे तो 20 नाल मल्टीप्लाई कर दो। बई इनू भी 20 नाल मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 20 5 100, ये हो गया 140। हुण मैनूं तुसीं ये दसो कि भी मूल पैसा अगर 100 रुपया है तो वो अपना कितना बन रहा वा? 125। जे मूल पैसा अपने को 100 है तो वह बन रहा वा 140। क्लीयर, इत्थों तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ अमाउंट मतलब कि ब्याज का अंतर कितना है? बई 3 सालों के अंदर ब्याज का अंतर दोस्तों कितना आ रहा वा? 15 रुपए ब्याज का अंतर आ रहा है। क्वेश्चन च यही पूछा कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरस्ट। अगर आप इनू ये कह दिए कि 3 यूनिट बराबर 15 है तो 1 यूनिट बराबर कितना होएगा? 15/3 बराबर कितना आ जाएगा? 5%। किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुसी इसनू सिंपल तरीके ना करना चाहो तो तुसी इस क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट लेवल ना करोगे। जदों भी थोनों पेपर च इदां दा क्वेश्चन आवे तुसी हमेशा उन्होंने रेशियो चेंज करो। रेशियो च यही कहा गया सीगा कि अगर अपना ये पैसा मतलब प्रिंसीपल बटे अमाउंट भी तुसी लिख सकते हो। यह कितना पैसा वा? 4/, ठीक है, 5, या तुसी इहनूं कह सकते हो 5/6, जिन्ना भी पेपर च दिता जा सकता है। दूजी कंडीशन चो कहंदा भी प्रिंसीपल अते अमाउंट यानी 3 साल बाद कितना बन जाता वा? राइट, 3 साल बाद कितना बनता है? अपने को 5/7 बनता है। तो आप इहनूं इंज लिख सकते हैं 5/7। मूल पैसे नूं आपां 100 करने वास्ते किन्ने नाल मल्टीप्लाई करांगे? 25 नाल। बई इहनूं 25 नाल करांगे तो कितना हो गया? 100/125। इहनूं भी आपां 100 नाल करना चाहे 20 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो इहदा मतलब 100 बटे कितना हो गया? अपने को 140। डिफरेंस ऑफ ब्याज
पैसा तो सेम ही है। जे मैं 100 जमा कराया तो उपर मैनू 25 वध के मिले, जे मैं 100 कराया तो थले मैनू 40 वध के मिले। दोनों का अंतर कितना है? 15 रुपए का ब्याज है। ये 15 रुपए का ब्याज 3 साल का, मतलब कि 3 यूनिट दे जो वैल्यू हो 15 यूनिट के बराबर है। तो एक दी किहदे बराबर होएगी? 5 दे, तो 5% ही अपना आंसर है। आई थिंक कोई परेशानी नहीं होएगी इस क्वेश्चन च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1016 इन 3 ईयर्स, 1304 इन 7 साल च, फाइंड द रेट ऑफ प्रिंसीपल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। रेट और प्रिंसीपल दोनों फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन के 2 तरीके ने। देखो पहला तरीका की है कि अपने को 3 साल के टाइम च अपना पैसा कितना है? 1016 रुपए है। 7 साल के अंदर पैसा कितना है? कि 1304 रुपए है। हुण मैनूं तुसीं ये दसो कि इत्थे किन्ने साल का अंतर आ रहा है? मतलब 4 सालों के विच आपां नूं ब्याज, मूल पैसा तो सेम ही है ना, मूल पैसा चेंज नहीं होया, राइट। तो ब्याज का अंतर कितना आ रहा अपने कोले? 288 रुपए अपने को मूल पैसे ब्याज आ गया। क्लीयर है? मूल पैसे का मतलब कि अगर मैं कहां कि फर्स्ट कंडीशन दे विच अगर प्रिंसीपल फाइंड करना है तो दोस्तों अमाउंट चों प्रिंसीपल नूं माइनस करना पएगा। अमाउंट चों प्रिंसीपल नूं माइनस तो ब्याज आ गया। अगर आपां 4 साल का ब्याज मेरे को 288 रुपए आया है तो 1 साल का ब्याज कितना हुंदा? तो आपां इहनूं की कह सकदे सी? 7 × 2 मतलब 72 चौका 288। दोस्तों समझो क्वेश्चन नूं। 3 साल दा अमाउंट है 1016 रुपए है, 7 साल का 1304 रुपए है। तो 4 साल का अंतर कितना हुआ? 288 रुपए। 4 साल का ब्याज 288 रुपए है। 1 साल का ब्याज कितना है? 72 रुपए है। तो फर्स्ट कंडीशन आपां नूं की कह रही है कि 3 साल का टाइम है। कितने साल का टाइम है? 3 साल का टाइम है। भी 3 साल के अंदर अगर प्रिंसीपल ना मान के ब्याज देखिए तो 72 रुपए पहले 1 साल का है, तो 3 साल का कितना होएगा? मतलब कि 216 रुपए हो गया। 216 हो गया। हुण अगर आपां इत्थे प्रिंसीपल फाइंड करांगे तो स्वाभाविक जी गल है दोस्तों कि अपने कोले अमाउंट चों आपां नूं ब्याज माइनस करना पेगा। प्रिंसीपल इज इक्वल अमाउंट कितना 1016 दे विचों अगर आपां 216 माइनस करांगे तो लगभग अपने कोले 800 रुपए की आ गया दोस्तों? मूल पैसा आ गया, मतलब कि प्रिंसीपल आ गया। क्लीयर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तुसीं इहनूं फाइंड कर सकते हो कि SI इज इक्वल P × R × T बटा 100 ला दोगे। ब्याज थोड़े कोले 216 रुपए है, प्रिंसीपल थोड़े कोले 800 रुपए है, रेट थोड़े कोले है नहीं, टाइम थोड़े कोले 3 साल है, अपॉन 100 इनू कैंसल करोगे। क्लियर है? 8 दूनी 16 और 8 7 56, 3 एकम 3 3 3 9, मतलब कि 9% रेट। इस क्वेश्चन च पूछा गया ਸੀ कि रेट कितना 9% ਅਤੇ मूल पैसा कितना 800 रुपया। ऐदा भी तुसी क्वेश्चन ਨੂੰ कर सकते हो जे तुसी करना चाहो। ये क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लीयर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जे तुसी क्वेश्चन ਨੂੰ जल्दी खत्म करना है तो इनकी एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक नोट करो सारे स्टूडेंट्स। 3 साल का टाइम 1016 रुपए, 7 साल का टाइम कितना है अपने कोले? 7 साल के टाइम से 1300 समथिंग, आई थिंक 1304 रुपए सी। 1304 रुपए से दोस्तों किन्ने है? 1304 रुपए है। जदों तुसी प्रिंसीपल फाइंड करना है तो तुहानू मैं यही चीज़ सिखाने की कोशिश करांगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौके 12 और 13 तिया 39। क्लीयर है? इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 16 7 112 और 7 एकम 7। क्लीयर है? इन्हां दोनों का डिफरेंस करो तुसीं, हुण कितना आएगा तुहाडे कोले? लगभग डिफरेंस इन्हां दा कितना आ गया? 0 आ गई, 0 आ गई और 11 चों 9 गए तो 2 बच गए और इत्थे अपने कोले 6 3 बच गए। 3200 रुपया, मतलब कि 3200 रुपया। हुण अंतर कितना है दोस्तों इहदा? देखो इसनूं तुसीं इदां भी लिख सकते हो कि A एंड B। ट्रिक की कहती है? ट्रिक कहती है कि जे तुसीं मूल पैसा कढ़ना है तो इत्थे लिखोगे कि A और B का डिफरेंस कितना है, अपॉन दे विच की है टाइम का डिफरेंस कितना है, मतलब कि 3200 दोनों के टाइम का अंतर 4 साल है। 800 रुपया थोड़ा डायरैक्ट आंसर भी आ जाएगा। किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही लंबा सैशन जा रहा वा, मैनू भी अच्छा लगता है कि थोड़े नाल बिल्कुल टच होकर मैं हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ा दा। ईवन कि अगर मैं थोड़ा फास्ट और मेरे तरीके ने करना तो मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी फास्ट भी कंप्लीट कर सकता है। पर मैं चाहना है कि थोड़े चों जिस बच्चे का बेसिक बहुत कमजोर है उन्होंने सीखण नूं मिले, उन्होंने ज्ञान आवे, उन्होंने ध्यान आवे और अपने नोट्स जरूर कोशिश करियो बना लियो। क्लीयर है? राइट? अगर यही ट्रिक दे विच अगर आपां मूल पैसा कढ़ना दी थां ते रेट भी कढ़ना होवे तो तद तुसीं की करोगे? ये भी ट्रिक मैं तुहानूं दसांगा। इस ट्रिक दे विच फिर की होएगा कि इन्हां दोनों का डिफरेंस करके उन्हों इनटू कर दोगे, तुहाडा इत्थे क्लीयर हो जाएगा, रेट भी फाइंड हो जाएगा। बस यही तुसीं जड़ी बूटियां देसी सीखनी है। ये मैं तुहानूं क्वेश्चनस कुछ प्रैक्टिस वास्ते दे रहा वां कि इफ SI इज
added to the sum of after 5 years, then how much time it will take to 1500 to amount to 2500 रुपया। मतलब क्वेश्चन ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਜੋੜੀਏ, मैं जो पैसा मेरे कोले हैगा उस पैसे का अमाउंट 1500 है, वो 1500 तो 2500 बन जाता है 10% रेट ते। क्लीयर है? टाइम भी थोड़े कोले है, तुसी दसना है कि मूल पैसा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैलेंजिंग क्वेश्चन है थोनू दोस्तों। कोशिश करो कि इन्हां दे आंसर फाइंड करन दी। और अज दे सैशन च तुसी अपना बेशकीमती समय दिता, मैं तुहाडा ऋणी हाँ, मैं तुहाडा थैंक यू करूँगा। ठीक है, और असीं इदां ही तुहाडे तक सैशन लेके आवांगे। तद तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड शेयर करना नहीं भूलना।